सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है आरसीएम अप्रोच, आरसीएम उपागम, जिसे हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आरसीएम विधि कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई सब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, आरसीएम उपागम या आरसीएम विधि ये है क्या? ये उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप तो आप जानते ही होंगे। उद्देश्यों का क्रमबद्ध व क्रियात्मक रूप व्यवहारिक रूप होता है। जैसे बीएस ब्लूम की उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है, ठीक इसी प्रकार आरसीएम भी उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। यह विधि इंडिया में बनाई गई है, तो ये एक इंडियन है। जो बीएस ब्लूम का मेथड है वो अमेरिकन है, लेकिन आरसीएम मेथड है जो ये इंडियन है। इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, ये पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म भी। आरसीएम ने 1972 में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक नई विधि दी, जिसे हम आरसीएम अप्रोच कहते हैं। लेकिन 1956 में किसने दिया था? ब्लूम ने 1956 में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि दी थी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं उसे, इसे हम आरसीएम अप्रोच कहते हैं। इस विधि का आधार ब्लूम टैक्सोनॉमी का ज्ञानात्मक पक्ष ही है। आरसीएम विधि में शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया तथा उनमें 17 मानसिक क्रियाओं मतलब 17 वर्ब्स की व्याख्या की गई है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी में बात करें तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उद्देश्यों को लगभग 18 भागों में बांटा गया था। ये ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं 6, ये भावात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं 6, ये क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं 6। तो टोटल 18 भागों में बांटा गया था। लेकिन आरसीएम अप्रोच में क्या किया गया है? सिर्फ इस ज्ञानात्मक पक्ष का ही प्रयोग किया गया है, जिससे 18 न रहकर में काम हो गए। आरसीएम अप्रोच में उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो सिर्फ 4 भागों में किया गया है। ये 4 भाग हैं जिनमें उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में 18 हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 4 हैं। इसका मतलब है आरसीएम अप्रोच के अकॉर्डिंग उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखना आसान है। हम आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि यह हल्की है, आसान है, छोटी है। सबसे पहला उद्देश्य होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है प्रयोग, चौथा होता है सृजनात्मकता। मतलब उद्देश्यों का क्रमबद्ध रूप उन्होंने इस प्रकार प्रस्तुत किया। सबसे पहले एक टीचर ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर बोध के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर प्रयोग के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर सृजनात्मकता के उद्देश्य प्राप्त करेगा। अगर आप इसे पिरामिड की फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे दर्शा सकते हैं। पिरामिड की फॉर्म में आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि पिरामिड का निर्माण नीचे से होता है और लास्ट में ऊपर आता है। तो सबसे छोटा उद्देश्य तो ज्ञान का होता है। देखो, आरसीएम अप्रोच क्या है? उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। तो अगर हम व्यवहारिक उद्देश्य लिखते हैं तो 2 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला तो उद्देश्यों का क्रमबद्ध होना, उद्देश्य एक सीक्वेंस में होते हैं व्यवहारिक रूप में। दूसरा, हर उद्देश्य के साथ कुछ क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं। अगर हम उद्देश्यों को क्रमबद्ध लिखते हैं और कुछ क्रियाएं लिखते हैं उनके साथ, तो वो उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप होता है। तब आरसीएम अप्रोच ने उद्देश्यों को क्रमबद्ध रूप इस तरह से प्रस्तुत किया। सबसे पहले एक टीचर ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर बोध के, फिर प्रयोग के, फिर सृजनात्मकता के। अब इनके बारे में देखते हैं। 4 उद्देश्य ये क्या होते हैं? ज्ञान में बच्चे कोई नया ज्ञान रटते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर बच्चे अपने दिमाग में कोई नया ज्ञान धारण करते हैं तो वो ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान की क्रिया होती है, ज्ञान के उद्देश्य होता है वो। ऐसा कोई भी उद्देश्य जिसमें बच्चे रटते हैं वो ज्ञान उद्देश्य में रखा गया है आरसीएम मेथड के अनुसार। ज्ञान में बच्चे कोई चीज़ रटेंगे, पहाड़े रट सकते हैं, संज्ञा की परिभाषा रट सकते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, बच्चे ये रट सकते हैं। तो कोई भी चीज़ बच्चे रटते हैं वो ज्ञान होता है। बोध में बच्चे उस चीज़ को समझते हैं जो उन्होंने रटा है। संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर रटी थी, यहाँ पर बच्चे संज्ञा को समझेंगे, संज्ञा एक्चुअल में होता क्या है उसका अर्थ समझेंगे। प्रयोग में बच्चे उस चीज़ का प्रयोग करेंगे, जो भी ज्ञान बच्चों ने लिया है, यहाँ पर रटा है, यहाँ पर समझा है, उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। सृजनात्मकता में बच्चे उस ज्ञान के बारे में बारीकी से चिंतन करेंगे, सोच विचार करेंगे। इस तरह से आरसीएम अप्रोच ने सबसे पहले तो उद्देश्यों का क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत किया हमें, और हर उद्देश्य के साथ कुछ क्रियाएं प्रस्तुत की। ये आप देख सकते हैं, इन्हें भी आप लिख सकते हैं। ये उद्देश्यों की क्रियाएं होती हैं। ज्ञान में बच्चा कोई भी ज्ञान रटेगा। जब उसने कोई ज्ञान रट लिया है तो प्रत्यास्मरण होता है, रटी हुई चीज को याद करना। प्रत्याभिज्ञान होता है किसी रटी हुई चीज को देखकर समझ लेना, पहचान लेना। जैसे बच्चे ने रट लिया था ये हाथी होता है, ये घोड़ा होता है, तो बच्चे को जब हम घोड़े का फोटो दिखाते हैं तो बच्चा समझ लेता है ये तो घोड़ा है। तो प्रत्यास्मरण रटी हुई चीज को याद करना, प्रत्याभिज्ञान पहचानना। तो ये याद करना और पहचानना, ये 2 क्रियाएं ज्ञान में आती है। अगर बच्चे याद कर लेते हैं तो और पहचान लेते हैं तो ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार बोध में बच्चे रटी हुई चीज को समझते हैं। अगर ये काम बच्चे करते हैं तो ये उद्देश्य बोध के प्राप्त हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार प्रयोग में बच्चे किसी कार्य को जो ज्ञान उन्होंने सीखा है उसका प्रयोग करके देखते हैं।
अगर बच्चे ये काम करते हैं तो प्रयोग के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार सृजनात्मकता, अगर बच्चे ये सारे कार्य करते हैं तो सृजनात्मकता के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं। तो ये आरसीएम अप्रोच था। अगर आप आरसीएम अप्रोच के अकॉर्डिंग उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से आएगा कुछ। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पिछली वीडियो में आपको बता दिया था व्यवहारिक रूप वाली में कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखते हैं आरसीएम के अकॉर्डिंग। ये बोध के उद्देश्य हैं, ये प्रयोग के उद्देश्य हैं, ये सृजनात्मकता के उद्देश्य है। तो आप समझ पाए होंगे किस तरह से आपको आरसीएम विधि के अनुसार उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखो आरसीएम अप्रोच क्या है? आरसीएम अप्रोच उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। और जब हम उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो उद्देश्यों का क्रमबद्ध रूप में होना, और दूसरा उन उद्देश्यों के साथ कुछ क्रियाओं का होना। तो अगर हम आरसीएम अप्रोच की बात करें तो इसने सबसे पहले उद्देश्यों का क्रमबद्ध रूप हमें दिया। एक टीचर को पहले तो सबसे पहले ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, फिर बोध के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, फिर प्रयोग के उद्देश्य प्राप्त करने हैं, फिर सृजनात्मकता के उद्देश्य प्राप्त करने हैं। तो क्रमबद्ध रूप तो हमें मिल गया, और हर उद्देश्य के साथ इसने क्रियाएं भी दी, कुछ एक्शन वर्ब्स भी दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये आरसीएम जो अप्रोच है वो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। आई होप इस विधि को अब आप समझ पाए होंगे ये क्या होती है। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।